36 करते हैं। यहाँ पर देखो ये एक रे डायग्राम दिखाया हुआ है आपको, जिसमें कि ये आपका F2 दिखाया है यहाँ पर, ये F1, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया आपका, इधर F2 दिखा दिया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये लेंस है। द इमेज शोज अ थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 मीटर। इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी दी है आपको? 5 मीटर दी है, फोकल लेंथ दी है आपको 5 मीटर। और प्लस में आती है, हमको पता है कि जो हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसमें हमारी फोकल लेंथ प्लस में होती है। व्हाट काइंड ऑफ लेंस शोन इन द एवर फिगर? तो पहले का आंसर आ जाता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस शो हो रहा है यहाँ पर? कॉन्वेक्स लेंस हमने लिख दिया। सेकेंड आपसे पूछा है, इफ अ रियल इन्वर्टेड इमेज इज टू बी फॉर्म्ड बाय दिस लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, देन शो विद द कैलकुलेशन वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। देखो यहाँ पर हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमारा जो इमेज बनती है वो राइट हैंड साइड ही बनती है, तो वी आपका पॉजिटिव रहेगा 7 मीटर। फिर हमें यहाँ पर कैलकुलेशन के साथ में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है। हम तो यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f। हमें u निकालना है, तो -1/u हो जाएगा इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। f है हमारा 1/5 माइनस 1/7। कितना आ गया यहाँ पर? 35 आ गया। यहाँ पर आ गया 7, 5 7 से 35, 7 1 से 7। और ये चूँकि हमारा प्लस में थी दोनों चीज़ें, तो ये प्लस माइनस माइनस रहेगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 2/35। तो u कितना आ जाएगा हमारा? -u इक्वल्स हो जाएगा हमारा पॉजिटिव में है यहाँ पर, +35/2। 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 1 से 2 और 2 6 सा 2 7 सा 14 और 2 5 सा 10। तो हम अब u लिखेंगे यहाँ पर, u हो जाएगा हमारा -17.5। अब सब कुछ मीटर में है, तो आंसर हमारा मीटर में आ गया। अब तुम समझ सकते हो यहाँ पर कि जो हमारा इमेज बन रही है 7 मीटर पर, जो कि फोकल लेंथ के बाद में है, 5 के बाद में है, और u है हमारा 17.5, यानी कि 5 2 10 यदि हम करेंगे तो कर्वेचर के भी बाद में, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, जो कि 2f होता है, उसके भी बाद में ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, तो हमारा सेकंड आंसर ये आ जाता है। थर्ड आपसे, ड्रॉ अ नीटली लेवल्ड डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्म्ड मेंशन्ड इन 2। तो अब हमें यहाँ पर रे डायग्राम बनाकर दिखाना है। ठीक है, तो रे डायग्राम के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, एक प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ किया। और जब भी डायग्राम बनाओगे, मैं फिर वही प्रिकॉशंस लेने को कहूँगी कि जो आपके f और 2f की डिस्टेंसेस हैं वो हमेशा इक्वल रखनी है। यहाँ पर पतला सा लेंस आपको शो करना है, क्योंकि लेंस आपको पतला दिखाया है, कम फोकल लेंथ का दिखाया है। ठीक है, बहुत ही छोटी फोकल लेंथ इसकी सिर्फ 5 मीटर। ये हमारा लेंस हो गया। अब हमने यहाँ पर 5 लिखा, सॉरी f लिखा, ये भी हमारा f हो जाता है। ये हमारा 2f हो जाता है, और ये भी हमारा 2f आ जाता है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 1 हो गया। यहाँ पर हमारा 5 मीटर है ये डिस्टेंस, और यहाँ पर हमारा 7 मीटर पर कहीं पर हमारा इमेज आ रही है, जो हमने देखा डायग्राम में 17.5, यानी कि 10 के भी बाद में हमारा ऑब्जेक्ट है। 10 के भी बाद में यदि हम देखें तो ये हमारा 5 आ गया, यहाँ पर कहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जब भी लोगे आप उतनी हाइट का लोगे जितने के आपका लेंस के अंदर आ जाए उसकी जो रेज आएंगी, राइट। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, इसको मैं थोड़ा और नीट कर लेती हूँ। हमेशा ध्यान रखना ये आपका पॉइंट बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। आप तो स्केल पेंसिल से बनाओगे बहुत अच्छा बन जाएगा। ये हमने पहले सीधी लाइन जो कि एक पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको ड्रॉ किया। फिर यहाँ पर ये F से होते हुए जो हमारा फोकस है यहाँ से होती हुई जाएगी, राइट। इसको मैं फिर से कर लेती हूँ। अब सेकेंड रे हमारी जाएगी यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, तो इसको भी हम ले जाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, लाइक दिस। बिल्कुल सही बन गया हमारा। अब ये हमारा यहाँ पर हमारी इमेज बन रही है। मैं अनदर पेन ले लेती हूँ, और ये जो हमने डिस्टेंस लिखी उसको मैं इरेज भी कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारी इमेज बन गई यहाँ पर, ये राइट। यहाँ पर दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, A' B'। क्लियर हो? ये हमारा
ए आंसर, जो फर्स्ट आंसर है ये वाला कंप्लीट आंसर हमारा हो जाता है। ठीक है, ये हमारा थर्ड वाला हो गया, राइट। अब इसमें देखो तुम्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तुम्हें ये वैल्यूज़ का ध्यान रखना है लिखने का, फिर ये फार्मूले का ध्यान रखना है, फिर ये हमारे स्टेप्स हमने प्रॉपर करने हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फार्मूला प्रॉपर नहीं लिखेंगे, स्टेप्स को आधा अधूरा करते हैं। हर स्टेप का 0.5 मार्क है और फिर 0.5 मार्क आपका आंसर का है। मीटर में नहीं लिखा आपने, साइन नहीं लगाई, यहाँ पे नंबर कट जाने हैं। तो हर स्टेप को ध्यान से करना है, जल्दीबाजी करनी ही नहीं है। ठीक है, उसी तरह से यदि आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम में आपको एरोज प्रॉपर लगाने हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं, आप देख रहे हो सारे एरोज प्रॉपर लगाए हुए हैं। ठीक है, ये उसी तरह से आपको ये डिस्टेंसेस प्रॉपर लिखनी है, इनको मार्क करना है, इमेज को मार्क करना है, ऑब्जेक्ट को मार्क करना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप जब करोगे, और यहाँ पर लिख भी सकते हो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका। इस तरह से जब आप काम करोगे आपके नंबर प्रॉपर मिलेंगे, राइट। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारा है और पार्ट। ठीक है, इसको करते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब करते हैं और पार्ट। A 10 centimeter long pencil is placed 5 centimeter in front of a concave mirror. एक concave mirror है जिस पर 10 सेंटीमीटर की लंबी पेंसिल को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किया गया है, हैविंग अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 40 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें लिख लेना है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हमारा 10 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली ये प्लस में रहेगा। फिर हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है, यू दिया है, जो कि माइनस में रहती है हमेशा 5 सेंटीमीटर। फिर हमें मिरर भी दिया है, कौन सा मिरर हमारा, कॉनकेव मिरर। मिरर कौन सा हमारा यहाँ पर, कॉनकेव मिरर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है जो कि हमारा 40 सेंटीमीटर है, और यदि हम इसमें एफ निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारा फोकल लेंथ किस में आएगी, कॉनकेव मिरर है तो ये माइनस में आएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर किस में आएगा हमारा, माइनस में, राइट। तो हमारी एफ कितनी आ गई, -20 सेंटीमीटर। तो हमें ये सब वैल्यूज़ दिए हैं, एफ दिया है हमें दिया है यू, हमें दिया है एच ओ, राइट। तो ये सब हम कर लेते हैं। अब क्वेश्चन, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज। अब हमको जो है यहाँ पर वी निकालना है, बहुत आसान है, फार्मूला लगा लोगे आप। फार्मूला क्या होता है आपका, 1/v + 1/u, राइट, इक्वल्स 1/f। ये हमारा फार्मूला है। अब इसमें हम वैल्यूज़ लिख करके अपना निकाल लेते हैं। तो 1/v हमको v हमें निकालना है, तो 1/v लिख लिया हमने, 1/f - 1/u आ जाएगा। 1/f हमारा है -20 और u हमारा है -5। हमने LCM ले लिया 20, 20 1 ज़ा 20 -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20। तो हमारा आंसर क्या आता है यहाँ पर, 1/v हो गया हमारा यहाँ पर। देखो 4 में से 3 गया, 3/20। इमेज हमारी पॉजिटिव आ रही है, क्यों, क्योंकि देखो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर पर है और फोकल लेंथ है 20, यानी पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है। तो इस केस में जो इमेज बनती है वो हमारी कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर का मतलब राइट हैंड साइड मतलब पॉजिटिव। तो इसलिए हमारा आंसर आ रहा है प्लस में। तो 20/3 ये आ गया आपका प्लस। डिवाइड कर लेते हैं इसको, 3 6 है 18, डेसिमल लगाया, 3 6 है अगेन 18, फिर 6 है 18 आएगा तो हम यहाँ पर 7 लिख लेते हैं। तो ये हमारा आ गया 6.67 सेंटीमीटर। तो v हमारा आ जाता है 6.67 मीटर, जो कि हमारा प्लस में है। तो ये हमारा पहला आंसर यहाँ पर आ जाता है। क्लियर हो गया, गुड। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। यहाँ पर सेकेंड पार्ट के लिए हमको HI निकालना है। तो देखो m इक्वल्स होता है आपका HI/HO =-v/u। हमें HI निकालना है, तो हम ये वाला इतना फॉर्मूला हमारा वर्क कर लेगा। तो HI हो जाएगा आपका इक्वल्स -v/u, और इधर आ जाएगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब वैल्यूज़ को पुट कर लो यहाँ पर। -v की वैल्यू कितनी है, 6.67, जो कि आपका प्लस में है। u कितना है, -5। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी थी हमारी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। तो 5 2 ज़ा 10 हो गया,
ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देखो इमेज भी हमारी कितनी आ गई, हमारी इमेज आ जाती है आपकी प्लस में, कितनी आ रही है, प्लस 2 7 14 और 2 6 12 और 1 13, 2 6 12 और 1 13, 13.34, राइट। तो ये भी आपका आंसर सही आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो हाइट ऑफ द इमेज है आपकी बड़ी ही होगी, क्योंकि जब आपका बिहाइंड द इमेज बनती, बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है तो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट है 10 सेंटीमीटर और इमेज की हाइट आ रही है हमारी 13.34 सेंटीमीटर। तो ये हमारा करेक्ट हो जाता है। क्लियर हुआ, राइट। अब आता है नेक्स्ट है आपका ड्रॉ रे डायग्राम टू शो फॉर्मेशन ऑफ इमेज एज मैंशनड इन द पार्ट। अब यहाँ पर हमको रे डायग्राम को बनाना है। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज टू ड्रॉ द रे डायग्राम। ये मेरा सेकंड आंसर आ जाता है। अब मैं यहाँ पर आपके लिए बनाऊंगी इमेज का डायग्राम। डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पहले बना लेना है प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। यहाँ पर हमें मिरर बनाना है। कौन सा मिरर बनाना है हमको, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, राइट। ये मेरा कॉनकेव मिरर बन गया सपोज। अब हमें यहाँ पर इसके पहले मेंशन कर लेना है, ये पोल हो गया, ये इसका F हो गया और ये इतनी ही डिस्टेंस पर इसका C हो जाता है। यहाँ पर कहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास में है, 5 सेंटीमीटर पर है। तो हमारा ऑब्जेक्ट हमें रखना है इन दोनों के बीच में, ये लाइक दिस। ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट आ गया। पहली रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और ये हमारी होकर के जाएगी फोकस से, राइट, लाइक दिस। में एरो लगा लिया हमने यहाँ पर, राइट, दोनों डायरेक्शन का। दूसरी रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले आते हैं, लाइक दिस। ठीक है, ये रे जो है वो आपकी पीछे जाकर के कहीं पर मिलेगी, क्योंकि ये देख रहे हो आप पैरेलल तो है नहीं, तो ये कहीं पर पीछे जाकर मिलती है, राइट। इन दोनों रेस को हम पीछे मिलाएंगे। पहले मिलाने के लिए मैं क्या करती हूँ, पूरा एक्सटेंड कर लेती हूँ सीधी राइट लाइन जिससे आए, और उसके बाद में हम इसको करेंगे। अभी भी सही नहीं आ रही है लाइन इसमें, एक मिनट, ये ऐसे आ जाएगी और ये यहाँ पर ये आ गई, राइट। और ये यहाँ पर कहीं पे इसकी इमेज बन रही है, जो कि तुम देख सकते हो इमेज बड़ी है आपकी, जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज से, और बिहाइंड द मिरर है। और यहाँ पर यदि इसकी डिस्टेंस -5 थी यहाँ पर, तो ये 6.67 हमारा आया, तो लगभग हमारी इमेज भी एकदम सही जगह पर बन रही है। तो यहाँ पर भी मैं इस वाली रे में भी एरो लगा देती हूँ, राइट। और ये हमारा यदि ए बी था ऑब्जेक्ट, तो ये ए डैश बी डैश है। तुम देख सकते हो यहाँ पर ये मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, राइट। यदि हम इस तरह देखेंगे तो मैग्नीफाइड है। तो ये हमारे इस तरह से ये डायग्राम बन जाता है। पूछा था आपसे ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज एज मेंशन्ड इन द पार्ट बी। तो हमने बना दिया। इसमें आप एक बार चेक कर लेना कहीं आपकी कोई एरो तो नहीं छूट रहा है, या ये रे जैसे प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि मेरा तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप ऑटोमेटिक स्ट्रेट होने के चक्कर में सी को टच नहीं कर रहा, आपका ये सी को टच करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आई होप अच्छे से समझा होगा। ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, दोनों क्वेश्चंस का ए पार्ट भी और जो ऑप्शन वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो हमने इमेज पहले वाले में हमको यहाँ निकालना था डिस्टेंस ऑफ इमेज, फिर साइज़, और ये ठीक है। साइज़ में मैंने यहाँ पर HI निकाला है। कई जगह तुम देखोगे मैग्नीफिकेशन भी सिंपली निकाल लेते हैं। तो आप जब हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है तो हम सिंपली HI भी निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है, रादर देन मैग्नीफिकेशन नहीं दिया होता है, यदि हमें ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं दी तो मैग्नीफिकेशन से भी आप निकाल लेते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।